हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 23/9/2023 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2023 का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा? इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2003 का विज्ञान भवन में 23 सितंबर 2023 को इनॉग्रेशन किया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये पहली बार है कि ये भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बारे में आपको 2-3 बातें और पता होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ तथा जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हरिलाल जय किशनदास कन्हैया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश या गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा में इनॉग्रेट किया गया। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 31 सीटें आती हैं तथा लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के CM हैं श्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडो पैसिफिक आर्मी कॉन्फ्रेंस IPAC ये किन 2 कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? इंडिया USA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान या USA ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है इंडिया USA। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस जिसे हम IPAC भी कहते हैं तथा इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार जिसे हम IPAMS भी कहते हैं, ये 25 से 27 सितंबर 2023 के बीच में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका थीम जो है वो है टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। एक बात याद रखिए मित्रों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मीटिंग का या किसी भी कोई ग्रुपिंग होती है उसका थीम आपको हमेशा याद होना चाहिए, वो ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए और इस विषय में कुछ जानते हैं। करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अपने श्री अनिल चौहान जी। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं श्री मनोज पांडे जी। करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं श्री एयर मार्शल श्री विवेक राम चौधरी जी। करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं श्री एडमिरल R हरि कुमार। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर? इसका सही जवाब है 21 सितंबर को। ग्लोबली इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसे हम वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी जानते हैं। यह पहली बार 1981 में स्थापित हुआ था, तब पहली बार 1982 में मनाया गया था। इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का थीम था एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर ग्लोबल गोल। इसमें थीम जरूर याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। थीम था एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर ग्लोबल गोल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 17 इंटरनेशनल कांग्रेस केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट को होस्ट करने का राइट किसने
जीता है? चाइना, वियतनाम, भारत या यूएसए? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा देश भारत। चलिए इस विषय में कुछ और बातें जो जानते हैं। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत प्रेस्टिजियस अपने तरीके का एक इवेंट होता है। ये ज़्यादातर 4 से 6 साल में होता था, पर अब आजकल ये हर साल होता है। ये लास्ट टाइम जब भारत में हुआ था तब 9वां इंटरनेशनल 9th कांग्रेस जो 1992 में हुआ था वो भारत में हुआ था। अभी जो हाल फिलहाल में 16 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट है वो थाईलैंड में संपन्न हुआ है। भारत में ये अगले साल होगा। भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया हाल फिलहाल में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तथा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके लिए ज़रूरी है कि सीमेंट की नई विकसित तकनीकें जिससे कि कार्बन एमिशन भी कम हो तथा और जल्द से जल्द हम अपने देश का विकास कर सके, उसमें ये बहुत बड़ा योगदान देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दुनिया का पेशेंट सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सितंबर 21, सितंबर 24, सितंबर 15 या सितंबर 17? इसका सही जवाब है सितंबर 17। थीम जरूर याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल का वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2023 का थीम था एंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मई 2019 में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेलवे बोर्ड की नए चेयरमैन कौन है? श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, श्रीमती गीतिका श्रीवास्तव, श्रीमती सोनाली घोष या श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव? इसका सही जवाब है श्रीमती जया वर्मा सिन्हा। इस विषय में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। करंट के मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी। श्री जया वर्मा सिन्हा जी पहली महिला हैं जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन हैं। गीतिका श्रीवास्तव जी जो हैं वो पहली वुमेन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान जाने वाली इंडियन हाई कमीशन में। पहली आईएफएस वुमेन थी श्रीमती सीबी मुथुम्मा। 24 जून को वर्ल्ड डिप्लोमेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन वर्ल्ड डिप्लोमेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये श्रीमती सीबी मुथुम्मा की रेस्पेक्ट में ही किया जाता है। डॉक्टर सोनाली घोष पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो कि पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको एनजीटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2030 जो कि लोकसभा में अभी हाल फिलहाल में आया था, उसमें वुमेन के लिए कितने % सीट लोकसभा में तथा स्टेट असेंबली में रिजर्व करने के लिए लेख किया गया है? 33%, 25%, 50% या 30%? इसका सही जवाब है 33%। 19 सितंबर 2023 को 108वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। यह बिल पहले भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है किंतु ये उस समय पास नहीं हो चुका था। यह बिल जब पहले इंट्रोड्यूस किया गया था तब वो साल था 1996। करेंटली ये बिल लोकसभा एवं राज्यसभा में पास हो चुका है। इसमें लोकसभा तथा स्टेट की जो विधानसभा होती है उसमें
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रस्तावित है। इस बिल को हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन हैं? श्री संजय मल्होत्रा, श्री धनंजय जोशी, श्री संदीप गिरोत्रा या श्री अखिल गुप्ता? इसका सही जवाब है श्री धनंजय जोशी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सितंबर 2023 में G21 को G21 में बदला गया था। G20 को G21 में बदला गया था। इनमें से कौन सा कंट्री उसमें ऐड हुआ था? अर्मेनिया, स्लोवाकिया, वियतनाम या अफ्रीकन यूनियन? ये बहुत ही आसान प्रश्न है और यह मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। भारत में हुए G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था, जिससे कि अब G20 G21 बन चुका है। अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर्स का एक देश है, 55 मेंबर्स का यूनियन है। चलिए आज की क्लासेस यहीं समाप्त होती हैं। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तथा मैं आशा करता हूँ कि आप इसको देख के लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। Thanks for watching.